Hello my dear friends. Today in this video we have to discuss about principle of reversibility of light. देखिए ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में टॉपिक है, इसको हम बड़े गौर से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट जो बताया गया है, व्हेन ए लाइट रे, अगर हमारे पास लाइट रे होगा, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। हमेशा मैं यही चाहता हूं कि आपको किसी जगह कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्हेन ए लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, यानी अगर हमारे पास लाइट रे जो है, जब उसके पास बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे या रिफ्रैक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। हैज इट इज फाइनल पाथ रिवर्सड, लेकिन जो उसका फाइनल पाथ होगा, जो फाइनल में उसके पास पाथ होगा, वो रिवर्स होगा। इट ट्रेवल्स बैक अलोंग इट इज एंटायर इनिशियल पाथ, जब वो फिर वही इनिशियल पाथ जो है उसी रास्ते से वापस आएगी। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मैं समझाऊंगा। लेट अस कंसिडर, एक हमारे पास यहां पे इंटरफेस है, यहां पे दूसरा इंटरफेस है। यहां से लाइट रे आई, इस तरीके से लाइट रे आ गई, ये यहां पे बेंड हो गई, फिर यहां चली गई, उसके बाद यहां पे इस तरीके से ये बेंड हो गई। मतलब आप समझो बात को, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ। अब हम यहां पे देखेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो देखो नॉर्मल हमने ड्रा किया। अब इस पॉइंट पे भी हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, देखो यहां पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब देखिए, ये जो यहां से लाइट आई यहां पे, इसको कहते हैं सोर्स, ये सोर्स है। और यही लाइट जो है ये बेंड होके यहां और फिर यहां पहुंच गई। इसका मतलब कि अगर यही लाइट रे वापस इस रास्ते से आ जाएगी, इसी इनिशियल पाथ को फिर से ये इसी रास्ते को अपनाएगी, उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। इन फिगर, अगर हम फिगर की तरफ देखेंगे, यहां पे हमारे पास ओ है। इस ओ ए को, अगर ओ ए हमारे पास है, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे इन मीडियम फर्स्ट, लेकिन यहां पे कौन सा मीडियम है? फर्स्ट मीडियम है। एंड ए बी, उसके बाद ए बी हमारे पास है, वो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी यहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज नॉट रिफ्रैक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे है इन मीडियम सेकंड, लेकिन ये मीडियम सेकंड में आपको नजर आ रही है। बाई सिनल लॉ, सिनल क्या बोल रहा है? सिनल बोल रहा है कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो देखिए, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड रिलेटिव टू द मीडियम फर्स्ट इज गिवन बाय, इसको हम किस तरीके से देखेंगे? देखो यहां म्यू मैंने लिखा क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहां पे आप समझो बात को, फर्स्ट टू सेकंड मैंने यहां पे लिखा, फर्स्ट ऊपर लिखा, सेकंड नीचे लिखा। इसका मतलब है रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। ये किसके बराबर होगा? दिस इज साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। यही चीज मैंने यहां पे भी लिखा है, ये चीज मैंने यहां पे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायर यहां पे हमारे पास आई जो है, आई आपको नजर आ रहा होगा, ये इंसिडेंट एंगल है। ये देख लीजिए, यहां पे हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है। और आर जो हमारे पास है, आर हमारे पास है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये देख लीजिए रिफ्रैक्टेड एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। सपोज द रे ए बी, अगर ए बी हमारे पास रे है, इज रिफ्लेक्टेड बैक, अगर ये रिफ्लेक्टेड बैक होगी बाय अ प्लान मिरर। अब यहां पे आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से ये वापस चली जाएगी। इस तरीके से मैंने यहां पे एक प्लान मिरर रखा। इस प्लान मिरर को आपको पता है कि इसके पीछे सिल्वर कोटिंग होती है। अब ये लाइट जो है ये नॉर्मली इस पॉइंट पे हिट करेगी, यानी 90 डिग्री पे, बिल्कुल हम रखेंगे 90 डिग्री पे। उसके बाद क्या होगा? ये जो
बी पॉइंट पे लाइट आ गई, हिट किया इसने इस प्लान मिरर को, ये वापस उसी रास्ते से जाएगी। नाउ बी ए इज द इंसिडेंट रे। अब हमारे पास बी ए जो है वो इंसिडेंट रे बनेगा एंड ए ओ जो हमारे पास है इज द रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन कब? जब ये रिट्रेस करेगा, जब ये वापस उसी रास्ते से आएगा, और उस वक्त इस लाइट रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। एंड ए ओ जो हमारे पास है ये रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली आर जो हमारे पास होगा इसको हम अब क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखना। एंड आई जो हमारे पास है इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए अगेन बाय सिनेलस लॉ हम यूज करेंगे, तो सिनल क्या बोलेगा? म्यू कहां से? 2 to 1, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 1 आएगा। ऊपर हमारे पास है यहां से किस मीडियम से वो वापस आ रहा है, इक्वल टू, उसके बाद वो किसके बराबर होगा? साइन ऑफ। अब इंसिडेंट एंगल हमारे पास आर है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास कौन है? आई एंगल है। इसको हम यहां पे मैंने मेंशन किया है, ये चीज मैंने मेंशन किया है, इसीलिए यहां पे मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नाम दिया है, क्योंकि अब मुझे इसमें कुछ निकालना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। अब देखिए यहां पे दो हमारे पास है, मैं यहां पे दिखाऊंगा भी आपको। यहां पे एक 1 to 2 है और दूसरा हमारे पास है 2 to 1, इक्वल टू किसके बराबर? पहला हमारे पास है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इनटू दूसरा हमारे पास होगा साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। अब देखिए अगर इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा? इक्वल टू 1। यही चीज मैंने यहां पे आपको दिखाया है। तो देख लीजिए यहां पे हमारे पास क्या बनने वाला है, दैट इज 1 म्यू 2 इंटू म्यू 2 1 इक्वल टू 1 के बराबर। अगर यहां हम देखेंगे तो म्यू 1 2 जो है ये किसके बराबर आएगा? दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 1। यानी इसका मतलब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास मिलेगा 1 से 2 तक, वो जो हमारे पास होगा वो 2 से 1 तक है, उसका रेसिप्रोकल होगा। यानी एज्यूम करता हूं, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि अगर 1 to 2 हमारे पास जो है दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, तब आप बताइए 2 to 1 क्या होगा? तो वो हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका उल्टा होगा। रिमेंबर ये चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा। Thus the refractive index, अब जो refractive index मीडियम सेकंड रिलेटिव टू द मीडियम फर्स्ट होगा इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द refractive index ऑफ मीडियम फर्स्ट रिलेटिव टू द मीडियम सेकंड। सीधी सी बात है, यहां पे मैंने पहले फर्स्ट टू सेकंड की बात की है, उसके बाद सेकंड टू फर्स्ट यहां पे आ गया, लेकिन रेसिप्रोकल। अब देखिए यहां पे एक न्यूमेरिकल छोटी सी दी गई है। A ray of light strikes on air glass interface। देखो यहां पे हमारे पास नीचे गिलास है और उसके ऊपर हमारे पास ईयर है। ये हमारे पास है गिलास, ये हमारे पास है ईयर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्या बोल रहा है? ये जो इंटरफेस है ये हमारे पास है इंटरफेस ईयर टू गिलास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस पे ये हिट कर रहा है, जब ये हिट कर रहा है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्या है? दैट इज 60 डिग्री। आई इक्वल टू 60 डिग्री। जब भी हमारे पास लाइट जो होती है अगर वो एंटर होगी फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम, तो क्या वो बेंड होती है या नहीं होती है? कंफर्म वो बेंड होती है। क्या होती है? वो बेंड हो जाती है। इस तरीके से वो बेंड हो जाएगी। जरा यहां पे हमने अभी बेंड पूरा दिखाया ही नहीं, तो इस तरीके से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये जो यहां पे एंगल हमारे पास है दिस इज आर एंगल। इतनी सी बात आपको आई होप समझ आई होगी। तो ये बोल रहा है इंसिडेंट एंगल हमारे पास 60 डिग्री है एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमारे पास है। व्हाट विल हैपन टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन इंक्रीजिंग? अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज किया जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अगर इंसिडेंस एंगल जो है बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा। अच्छा चलिए देखते हैं। देखो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है जो हमारे पास सिग्नल्स लॉ है,
सिनल्स लॉ जो है वो क्या बताता है, वो बताता है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट के बराबर है। अब आप यहां देखिए, यहां पे आप अगर साइन आई जो है वो किसको बराबर होगा, यहां पे कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद इनटू उसके साथ साइन ऑफ आर है। अब खुद आप देखिए, इंसिडेंट एंगल अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी हम यहां पे इतना सा पॉइंट आपके लिए लिखना चाहेंगे, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करेंगे, इंक्रीजेस, अगर वो इंक्रीज होगा उसके जरिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है उस पे क्या असर पड़ता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज टू इंक्रीज, यानी वो भी इंक्रीज ही होगा। बात समझ आ रही है? देखो, लेकिन याद रखना यहां पे जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, सो दैट द रेशो जो हमारे पास होगा, द रेशो रिमेन्स कांस्टेंट, जो रेशो होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। आयो इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। ये 60 है, यहां पे फिर से देखेंगे, अगर इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। ये रिफ्रैक्शन हैज टू इंक्रीज, अगर इंसिडेंस एंगल हमने बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। ये छोटा ही टॉपिक था जो मैंने आपके लिए आज तैयार किया। उसके बाद हम कल एक नया सा टॉपिक ले लेंगे, और अब तो कंफर्म कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें मिलेंगी। यहां तक तो बिल्कुल आसान था ये, अब तो आगे आगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए, कुछ कॉम्प्लेक्स तो बताए, लेकिन अब आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बताऊंगा। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत टफ होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से इतना ही आज के लिए रखते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।